तो आई अगेन वेलकम यू फॉर दिस लेक्चर ऑन डिटरमिनेंट्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स रिलेटेड टू क्लास 12th। तो आज हम उस जो लास्ट टाइम कंसेप्ट पढ़े थे उनके रिलेटेड एक्सरसाइज एक इवॉल्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है इवॉल्वेट द डिटरमिनेंट। हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, आपको ये इवॉल्वेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 इवॉल्वेट। तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, 4, -5 एंड -1। तो करेंगे मल्टीपल इसको इसके साथ, तो यह आएगा 2 टाइम्स -1। ओके, तो फिर फार्मूला का माइनस, फिर 4 into -5, 4 into -5, and that is equal to 2 into -1 is -2. तो 4 into -5 is plus, minus into minus is plus, 5 4s are 20। तो जब 20 से -2 निकालेंगे तो यह बनेगा 18 इसका आंसर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये भी हमें इवॉल्वेट करना है, ये डिटरमिनेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद एग्जांपल में किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है, आपको ये डिटरमिनेंट इवॉल्वेट करना है। आपके पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेकंड रो है साइन थीटा, और यहां पे लिखना है cos थीटा। तो ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है। हमें पता है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट कैसे इवॉल्वेट किया जाता है, और आपको ये भी पता है दिस इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो बनेगा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस ऑफ फॉर्मूला, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। जब आप cos को cos के साथ मल्टीपल करेंगे तो यह बनेगा cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस, तो इंटू माइनस इज प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, and this is a famous trigonometric identity, and that means this is identically equal to 1. तो this is the value of this determinant. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, that is हमें इवॉल्वेट करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और इसकी दूसरी एंट्री है x माइनस 1, और यहां पे है x प्लस 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, फिर से है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि ये फिर से 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है। इसको इवॉल्वेट कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे क्रॉस मल्टीपल, बीच में माइनस डालना है। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट, इंटू x प्लस 1 माइनस ऑफ फॉर्मूला, फिर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, राइट। अब क्या करेंगे, नेचुरल क्वेश्चन है कि इस x को इन सब के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर 1 को इन सब के साथ मल्टीपल करेंगे। जब x को x स्क्वायर के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा x क्यूब, राइट। अब x को माइनस x के साथ मल्टीपल करेंगे तो यह बनेगा माइनस x स्क्वायर। अब इसी x को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यह बनेगा x। अब 1 को x स्क्वायर के साथ मल्टीपल करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर एज इट इज। 1 को इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वैसे ही लिखेंगे माइनस x प्लस 1।
अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो मैं लिखूंगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आप ऐसे ही मल्टीपल भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं है। तो यूजुअली सबको याद होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ही टर्म है, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी लेकिन यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा तो वो मैं पहले लिखूंगा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑर्डर। अब यहां पे देखिए, यहां पे प्लस एक्स, यहां पे माइनस एक्स खत्म, यहां पे प्लस 1, इस माइनस से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये भी प्लस 1 ही बनेगा, वो प्लस 1 और ये प्लस 1 तो बनेगा प्लस 2, वो मैं यहां पे लिखूंगा। अब देखेंगे एक्सिस कितने बचते हैं, कोई भी पावर ऑफ एक्स विद पावर 1 नहीं है यहां पे, तो दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही है आपका आंसर। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रियल नंबर, although this is a determinant of order 2 क्रॉस 2, मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि इसको इवॉल्वेट कैसे करते हैं, तो वहां पे हमें एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मिला, दिस इज अगेन ए रियल नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपने मैट्रिसेस में देखा होगा, मैट्रिसेस में एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करना है तो यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री बाय दैट कांस्टेंट, यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री बाय दैट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, उसमें 4 एंट्रीज होती है, तो आपको k या 5 से मल्टीपल करना है उस मैट्रिक्स को, तो आपको उन चारों के चारों एंट्रीज को 5 से मल्टीपल करना ही पड़ेगा, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे समहाउ सरफेस हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ये दिखा रहा है आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए है और ए को आपको 2 से मल्टीपल करना है, तो मैट्रिक्स को 2 से सॉल्यूशन, तो 2 से आपको इस 2 कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री बाय 2, यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री ऑफ ए बाय 2। यहाँ पे एंट्री ये और ये आपको 2 से मल्टीपल करना है, तो मैं वही लिखूंगा 2a, इसका मतलब हुआ यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री ऑफ ए बाय 2, ए की हर एंट्री को 2 से मल्टीपल करना है, तो दैट इज इक्वल टू we will get, जब इस 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो इस 2 से इन सब को मल्टीपल करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जब 2 से मल्टीपल करेंगे बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, राइट। अगर आपसे मैं ये कहूं कि क्योंकि एज पर नीड हमें यह दिखाना है कि दिस रियल नंबर इज इक्वल टू दिस रियल नंबर, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं वही लिखूंगा देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, दैट मीन्स 2a आपके पास ये है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 4 2s are 8, तो 2 into 4 is 8 माइनस 4 into 8 is 32, तो माइनस 32, दैट इज इक्वल टू, जब हम 8 यहां से निकालेंगे तो कितना बचेगा 24 बट माइनस, राइट। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड इसका आ रहा है -24, अब राइट हैंड साइड इवॉल्वेट करेंगे। सबसे पहले यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आप निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, दैट इज 1 2 4 2, दैट इज इक्वल टू 2 into 1 दैट इज 2 माइनस 4 into 2 दैट इज 8, जब आप इन दो का सब्ट्रैक्शन करेंगे वहां से आएगा -6, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ रहा है -6, तो दैट मीन्स आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला लेकिन उसको मल्टीपल करना है 4 से, उसको 4 से मल्टीपल एज पर क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने निकाला, यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, -6, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो -6 से जब 4 को मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा -24, तो आ गया ना बराबर, दिस इक्वल टू दिस। अगर ये इसके बराबर है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं व्हिच एम्प्लॉइज डिटरमिनेंट ऑफ 2a, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। हमने ये वेरीफाई किया है एज पर दिस एग्जांपल, हमने ये वेरीफाई किया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो कि इन शॉर्ट शॉर्टकट, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2x2, वेट अ मिनट, ये प्रॉपर्टी इन शॉर्ट आप कैसे दिखाएंगे अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अगर आपकी मैट्रिक्स है एक, यहां पे ए है k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी, k इंटू डी, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स का नाम है ए। अगर आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट निकालना है, के इस रो में भी है इस रो में भी है, तो के कितनी रोज में है, 2 रोज में, तो आपको लिखना होगा ऐसे, के ए, के बी, के सी, के डी, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस। आपको क्या देखना है, इस रो में भी के है इस रो में भी के है, तो कितनी रोज में के है, जिस रो में से कुछ आप कॉमन निकालेंगे वो बाहर मल्टीपल करना है। दैट मीन्स इस रो से एक के निकलेगा वो बाहर मल्टीपल होगा, इस रो से भी एक के बाहर निकलेगा वो भी यहाँ पे मल्टीपल होगा, इससे एक के इससे दूसरा के, तो के इंटू के क्या बनेगा, वो बनेगा के स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर यहाँ पे 3 रोज होती, तीनों के तीनों रोज में के होता, तो यहाँ पे आप लिखते के क्यूब। इस तरह अगर आपके पास n रोज हैं तो आप क्या करेंगे, के रेज़ड पावर n, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा 2 मल्टीपल था a को, एक ऑर्डर था 2x2, तो यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा। वो जब दोनों 2 बाहर निकलेंगे डिटरमिनेंट से, तो वो बाहर क्या बनेगा, 2 × 2 = 4, वही असल में ये है। तो इन जनरल भी मैंने दिखाया कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास है एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3x3, एक्चुअली दिस है मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, ये बाय डिफॉल्ट यहां पे डिटरमिनेंट हो गया, असल में ये मैट्रिक्स है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3x3, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। आपको यह दिखाना है कि अगर आप इस ए को 3 से मल्टीपल करेंगे, वो आए, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो आएगा बराबर 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो मैंने प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट दिखाई है। क्योंकि अगर आप ए को 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्योंकि मैट्रिक्स में हर रो में 3 3 3 है, तो कितने 3 हैं, 3 3s हैं वहां पे, तो यहाँ से भी 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 to a, तो वो बनेगा 3 × 3 × 3, वो बनेगा 27, अंदर रहेगी मैट्रिक्स, वही तो इसने लिखा है 27 इंटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे ये। सबसे पहले हम इस a को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 टाइम्स a, दैट इज इक्वल टू, तो अगर आपको मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है कांस्टेंट से, यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री बाय दैट कांस्टेंट। यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना है, तो हर एक एंट्री को मल्टीपल होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे है 1
0 1 0 1 2 0 0 4, हर एक एंट्री को 3 से मल्टीपल करना है। मैट्रिसेस में अगर आप कांस्टेंट से मल्टीपल कर रहे हैं तो यू हैव टू मल्टीपल ईच एंट्री बाय दैट कांस्टेंट। यहाँ पे 9 एंट्रीज है, 9 के 9 को मल्टीपल करना है 3 से, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, तो 3a मैंने निकाला, वो ए मैट्रिक्स बन गई, लेकिन आपको 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3a मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें। देखो मैट्रिसेस में आपने पढ़ी होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब भी आपके पास ट्रायंगल यानी कि बिलो मेन डायगोनल जो है, ये मेन डायगोनल है, इसके बिलो सारे जीरोस हैं, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। अगर इस तरह की मैट्रिक्स हुई यानी कि मेन डायगोनल जो है, मेन डायगोनल यहां से है, ये मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इसे बोलते हैं मैट्रिसेस में। अगर इसके एबो या इसके बिलो सारे जीरो हुए, मैं कह रहा हूं इसके एबो सारे जीरो है या बिलो सारे जीरो है, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो, आप सीधे इन एंट्रीज को मल्टीपल करेंगे, जो वहां से निकलेगा 3 इंटू 3 इंटू 12, वो इसका डिटरमिनेंट होगा। हम चेक करेंगे। देखो एक और बात, अगर आपको किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, हमेशा मैंने पहले ही कहा है, यू कैन गो थ्रू एनी रो, यू कैन गो थ्रू एनी कॉलम, वैल्यू सेम आएगा, लेकिन बेहतर रहेगा हमारे लिए अगर हम उस रो या कॉलम के थ्रू इवॉल्वेट करेंगे जहां पे मैक्सिमम जीरो हो। अगर हमारे पास मैक्सिमम जीरो है, हमारा काम आसान हो जाएगा। मैक्सिमम जीरो कॉलम इस कॉलम में है, ये कॉलम 1 है, C1 है, हम इस वक्त इवॉल्वेट करेंगे थ्रू दिस। ये जरूरी नहीं आप रो 1 के थ्रू भी इवॉल्वेट कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगा, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, बिकॉज बाय द टाइम यू हैव टू लर्न मनी मोर जनरल थिंग्स जो आपकी हेल्प में आएगी, जो आपका टाइम बचाएंगी इन इवॉल्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरोस है, मैं इसी के थ्रू इस डिटरमिनेंट को इवॉल्वेट करूंगा, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचेगा और मेरी मेहनत भी बचेगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके थ्रू इवॉल्वेट करूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इवॉल्वेट वाया C1, दैट मीन्स थ्रू C1 हम इसको इवॉल्वेट करेंगे। तो क्योंकि मैंने पहले कहा दिस इज लीडिंग एलिमेंट, इसको +1 से मल्टीपल करना होता है, इसको -1 से मल्टीपल करना होता है, इसको +1 से मल्टीपल करना होता है, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली। तो जब आप +3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 इज 3। अब ये किस रो में है, इस रो में, इस कॉलम में, इनको इग्नोर करो जैसे वहां पे है ही नहीं। बाकी क्या बचा, बाकी बचे ये 4 एंट्रीज, राइट। तो 3 6 0 12, राइट। मैंने इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, वहां पे बचा 3 6 0 12, राइट। अब देखो क्योंकि वी आर इवॉल्वेटिंग थ्रू C1, अब मैंने इसको 1 से मल्टीपल किया, अब मैं इसको -1 से मल्टीपल करूंगा, -1 इंटू 0 इज 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये 0 किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, ये 0 किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। इनको पिक्चर से डिलीट कर दो, बाकी क्या बचेगा 0 3 0 12, वो मैं लिखूंगा, राइट। अब इस 0 पे आते हैं, इसको +1 से अल्टरनेटिवली प्लस माइनस मैंने कहा, तो इसको +1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, +1 इंटू 0 इज 0, तो मैं यहां पे लिखूंगा +0, फिर से 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। अब देखो ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो वहां पे बचे ये 4 0 3 3 6, वो मैं यहां पे लिखूंगा, राइट। अब देखो दैट इज इक्वल टू
यहां पे मैं ही लिखूंगा ये, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। नाउ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, कैसे इवॉल्वेट करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 3 into 12 इज 36, तो मैं यहां पे लिखूंगा 36 माइनस 6 into 0 इज 0 माइनस 0 टाइम्स। अब यहां पे इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 0 आएगा। तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा यहां पे 0 माइनस 0, राइट। फिर है प्लस, अब देखो 0 को 6 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा तो 0 आएगा, माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा तो 9 आएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू, अब देखो इन सब को 0 ही बनाएंगे, ये 0 इसको भी 0 बनाएगा, ये 0 इसको भी 0 बनाएगा, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। तो बाकी बचा ये 36 माइनस 0 इज 36, 36 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 9 और हो गया 10, 108 आएगा। तो ये क्या मिला हमें, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, अब मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ये मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी नीड है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, तो दैट मीन इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 101 012 004, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा, प्रिंसिपल डायगोनल ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसके नीचे सारे जीरोज हैं, इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकालना हो सीधे इनका मल्टीपल करो, वैसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे हम अगर थ्रू C1 इवॉल्वेट करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो इसी के थ्रू इवॉल्वेट करेंगे जिस तरह यहां पे किया था। तो इसको 1 से मल्टीपल करेंगे, इसको -1 से मल्टीपल करेंगे, इसको +1 से मल्टीपल करेंगे। जब इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 टाइम्स, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, यहां पे बचेगा 1 2, ये डिटरमिनेंट बचेगा। तो अगर आपको इसको इसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा तो ये बनेगा 4 - 0, राइट। अब 0 से -0 टाइम्स जो भी अंदर आएगा, जो भी क्वांटिटी अंदर आए, 0 आए या नॉन 0 आए, क्योंकि बाहर 0 है वो 0 ही बनेगा, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इस 0 पे बात आई तो +0 टाइम्स अंदर जो आए वो आए, वो हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि बाहर 0 है। तो ये इसको 0 बनाएगा, ये इसको 0 बनाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आएगा ये आएगा 4 - 0, दैट इज 4, 4 × 1 इज 4, तो यहां पे आपको मिलेगा 4। तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको मिला 4। नाउ हमें राइट हैंड साइड में निकालना क्या है, 27 × डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 27, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिला 4, तो उससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 7 are 28, तो 8 आएगा, 4 2 are 8, तो वहां से 8 और वहां से 2, तो 108 आएगा, 108, और आपको यहां पे भी 108 मिला। तो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियसली दिखाया था यहां पे साइड में, अगर आपका कोई कांस्टेंट किसी भी रो को मल्टीपल है, जितनी टाइम्स वो मल्टीपल है उतना पावर उस क्वांटिटी के, जितनी दफा उसमें रोज हैं उतना उस क्वांटिटी के पावर में आएगा। जिस तरह यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीपल हो रहा है, तो रोज कितनी है 1 2 3, 3 का पावर, क्योंकि 3 रोज है 3 का पावर 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो रहा है, तो 3 raised power 3 is 27। इन वन गो आप कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू।
दिस इज ट्रू, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 रेज पर 3। अगर इसका 4 क्रॉस 4 होता तो 3 रेज पर 4 होता। अगर यहाँ पे 5 क्रॉस 5 होता एक का ऑर्डर तो 3 रेज पर 5 हुआ था। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया व्हिच एम्प्लॉइज, तो यहां से हमें मिला 3 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपका आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी इवॉल्युएट वन ऑफ द 2 पार्ट्स। एक आप ट्राई कर लेना, तो आप पार्ट टू जो है वो ट्राई करेंगे खुद, ट्राई योर सेल्फ। तो मैं दिखाऊंगा एक पार्ट इसमें से। नाउ इट इज इजी फॉर यू पीपल, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी प्रीवियस लेक्चर में भी, और यहाँ पे वहां पे मैंने इन जनरल भी बताया कैसे इवॉल्युएट करना है। नाउ दिस इज अ गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो अगर आपको ये करना है इवॉल्युएट, ये डिटरमिनेंट, तो मैं लिखूंगा 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। इसका डिटरमिनेंट इवॉल्युएट करना, इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा है आपको, जिस रो में ज्यादा 0 हो या जिस कॉलम में ज्यादा 0 हो, इवॉल्युएट थ्रू दैट, या यू कैन इवॉल्युएट थ्रू एनी रो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इससे आपकी लेबर जो है वो बचेगी अगर आप थ्रू रो 2 करेंगे इवॉल्युएट, क्योंकि इसमें ज्यादा जीरोस हैं। ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जीरोस कहां पे ज्यादा, किस कॉलम में ज्यादा या किस रो में ज्यादा, इवॉल्युएट थ्रू दैट। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर आप रो 1 में करना चाहते हैं तो आप रो 1 के थ्रू भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इवॉल्युएट थ्रू R2 वो मैं नहीं लिखूंगा, तो लेकिन आपको मैंने बताया करना क्या है। तो अगर हम इवॉल्युएट थ्रू R2 करेंगे तो मैं लिखूंगा सबसे पहले +1 से, हमेशा यहां से स्टार्ट करो। इसको +1 से मल्टीपल करो तो +3 आएगा, इसको -1 से मल्टीपल करो। अल्टरनेटिवली मैंने कहा इसको -1 से, इसको +1 से, इसको -1 से, इसको +1 से, इसको -1 से, इसको +1 से, इसी तरह चलना, जहां से भी करो, लेकिन स्टार्ट यहां से करो +1 से मल्टीपल करना। तो अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, बिकॉज इट्स अ रियल नंबर। तो अगर आप 1 को -1 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 0 ही, -1 × 0। यहां पे आएगा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। ये 0 किस रो में, इसमें है। ये किस कॉलम है, इस कॉलम में। बचा क्या, -1 -2 और -5 और 0। क्योंकि अच्छा छोड़िए ये, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि हम इसके थ्रू इवॉल्युएट कर रहे हैं। इसको मैंने -1 से मल्टीपल किया, इसको +1 से करेंगे तो मैं लिखूंगा +1 टाइम्स 0। अब देखिए ये 0 किस कॉलम है, इसमें। ये किस रो में, इसमें। बचा क्या, 3 -2 3 -2 3 0, राइट। इतना इजी है। अब क्योंकि इसको -1 से, इसको +1 से, इसको फिर से -1 से, तो मैं लिखूंगा +-1 × -1। अब ये किस रो में है, इस रो में। कॉलम क्या आ रहा है, ये बचा क्या, 3 -1, राइट, और 3 -5, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये यहां पे 0 है, अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आए, लेकिन बाहर तो 0 है। अब यहां पे भी 0 ही है, अंदर जो भी आए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प वी पीपल। अब यहां पे देखिए, माइनस इंटू माइनस इज +1, अंदर क्या बचेगा, 3 × -5 दैट इज -15। क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 × -5 इज -15। फिर फॉर्मूला का माइनस, -1 × 3 इज -3, तो ये बनेगा टोटल में +3, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये 0 तो आएगा 0 +1, यहां पे आएगा 1 टाइम्स -15 +3 आएगा -12। -12 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो -12 ही बचेगा, तो आंसर आपका होगा -12। एनी प्रॉब्लम? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से 3x3 मैट्रिक्स दी है इसने, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। आपके पास है मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1 1 एंड -2 2 1 एंड -3 5 4 एंड -9, राइट। इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। ये कह रहा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 -2 2 1 -3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 4 एंड -9, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप पे डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो लेट अस गो थ्रू R1, क्योंकि ये रो 1 है, दिस इज योर रो 1, इसके थ्रू इवैल्यूएट करेंगे, या जिसमें आप इंटरेस्ट हो आप कर सकते हो, वैसे भी आंसर सेम आएंगे। तो सबसे पहले 1 से मल्टीपल करना है इसको, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 1 ही बचेगा। अब ये किस रो में, कॉलम रो में इसमें है, कॉलम इसमें है, उनको इग्नोर करो, बाकी बचे ये 4, तो मैं लिखूंगा 1 -3 4 एंड -9। अब क्योंकि +1 से इसको क्या, इसको -1 से करो, -1 इंटू +1 इज -1, क्योंकि ये जो है दिस इज इन कॉलम सेकंड रो फर्स्ट, करो इग्नोर या डिलीट, तो यहां पे बचेगा 2 5, बाकी क्या बचेगा -3 एंड -9, राइट। इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको फिर से प्लस से करो मल्टीपल, तो ये बनेगा 1 इंटू -2 इज -2, बाकी क्या बचेगा, जब आपने +1 से इसको मल्टीपल किया -2 ही बचेगा, लेकिन ये इस रो में है, इस कॉलम में, इनको इग्नोर करो, बचेगा 2 1 5 4, राइट। तो अब आपके पास 2x2 डिटरमिनेंट्स हैं, इनको इवॉल्वेट करते हैं 1 टाइम्स, क्रॉस मल्टीपल करना है, 1 इंटू -9 इज -9, राइट। माइनस, फॉर्मूला का माइनस, 4 को -3 से मल्टीपल करना है तो -12 आएगा, तो ये बनेगा +12। फिर है यहाँ पे -1, इससे मल्टीपल करना है, फिर से क्रॉस मल्टीपल करना है, 2 इंटू -9 इज -18, माइनस, फॉर्मूला का माइनस ये है, -3 इंटू 5 इज -15, लेकिन उसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो +15 बन जाएगा, राइट। फिर है यहाँ पे -2, फिर से इवॉल्वेट करना है इन द सिमिलर फैशन, 2 इंटू 4 इज 8, -5, नाउ -9 + 12 तो आएगा 1 टाइम्स 3, यहां पे -1 टाइम्स -18 + 15 तो आएगा -3, -2 टाइम्स, अब यहां पे 8 - 5 तो आएगा 3, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 3, यह बनेगा +3, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पे आएगा -6, तो दैट इज इक्वल टू 6 - 6 एंड दैट इज 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें 0 मिला, दैट मीन्स एज पर डेफिनेशन भी अगर हम देखेंगे, वहां पे मैंने कहा था कि दिस इज अ मैप, दिस इज अ फंक्शन विच टेक्स एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लास ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाता है, किसी रियल नंबर के साथ जोड़ता है। तो यहां पे जो डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने निकाला, उसने क्या किया, डिटरमिनेंट ने ये काम किया, इस मैट्रिक्स को किसके साथ जोड़ा, 0 के साथ जोड़ा। अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम में भी देखेंगे, जो आपकी मैट्रिक्स ए थी, यहाँ पे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स था, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो ब्रिज बना यहाँ पे, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बना यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम दी टू मोटिवेट यू पीपल कि सच में ये मैप होता है, मैट्रिक्स को उठाता है और रियल नंबर्स के साथ जोड़ता है। यही तो है ना डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला पार्ट मैं करूंगा और दूसरा आप खुद ट्राई कर लेना। अब देखिए, यहां पे आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स।
ये कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट के बराबर है, लेकिन एक डिटरमिनेंट में उसने रखा है x वेरिएबल। तो आप क्या करेंगे, दैट मीन्स अगर एक डिटरमिनेंट दूसरे के बराबर है उसका मतलब है दो रियल नंबर्स आपस में बराबर हैं। लेकिन राइट वाले रियल डिटरमिनेंट जो ही आपको दिखे आपको दिमाग में आना चाहिए जैसे रियल नंबर, ऑल्दो इट सीम्स टू बी डिफरेंट, लेकिन असल में ये रियल नंबर है। तो लेकिन राइट वाले रियल नंबर में x है, तो लेफ्ट रियल नंबर में कोई पर्टिकुलर रियल नंबर निकलेगा, वही आएगा x का वैल्यू। तो हम देखेंगे क्या मे भी एक, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां पे दो वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 2, 4, 5 and 1। दिस रियल नंबर इज इक्वल टू 2x, 4, 6 and x। तो रियल नंबर आपस में बराबर हैं, करो इवॉल्वेट एज पर द डेफिनेशन। 2 into 1 is 2 माइनस 5 into 4 is 20। दिस इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पे मल्टीपल करना है, 2x into x तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस, अब 4 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 24, विच एम्प्लॉइज माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है। तो जब आप करेंगे डिवाइड 2 से थ्रू आउट तो यहाँ पे बचेगा -9, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा -12, ठीक है। अब वो 12 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वो 12 यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, या असल में हम कहते हैं शिफ्ट करना, असल में क्या करना होता है, यहां से भी ऐड करना है 12, यहां से भी ऐड करना है 12, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द इक्वलिटी इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम यहां से भी 12 ऐड करेंगे, यहां से भी शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट, विच एम्प्लॉइज 12 में से 9 निकालो तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने वैल्यूज होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जब यहां से स्क्वायर खत्म होगा तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, these are the values of x which we were supposed to find out, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर से कह रहा है एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है, ऑल्दो ही हैज रिटन देयर डिटरमिनेंट। मैंने पहले कहा, रिपीटेडली कहा, अब भी कह रहा हूं कि डिटरमिनेंट मीन्स रियल नंबर। तो यहां पे हम लिखेंगे x 2, 18 एंड x, दिस इज इक्वल टू 6, 2, 18 एंड 6। तो क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। इसको इसके साथ तो आएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ तो बनेगा -36, दैट इज इक्वल। फिर से यहाँ पे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 2 इंटू 18 इज 36, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर। फिर से ऐड करेंगे बोथ साइड 36, तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 36, राइट। से बेसिक अलजेब्रा। अब फिर से क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर, जब मैं यहाँ पे ऑन बोथ साइड से स्क्वायरिंग खत्म करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6, नो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 6। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे प्लस माइनस 6 क्यों आया, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ज्यादा, इसके 2 रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे, वो फिर दूसरी बात है कि कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन हमारे केस में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं दोनों रियल नंबर्स, +6 एंड -6। तो मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके,
So let me finish this lecture here. In third lecture we will continue this determinant and it is some more properties, how to find the area of the triangle with the help of determinant. Okay, thank you.